पारगव्यास परमति प्रभावना पटमदिभ्यास संचर्तपोलिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या क्षत्रिय गुण समग्रे पंचवियाचार संदर्शे शिष्यानुग्गा कुशले धम्मायि यतदा वंदे गुरुभक्ति संधारम घोरम चंदन्ति यत्कम्मं जम्मं मरणं पावन्ति ये नित्यं मृगमन्त्रमं निर्ध्यानाग्निहोत्राफलं षट्कर्मा अद्भुतं मनः प्राविद्या साधवा ईलप्रावरणा गुणप्रणा चन्द्रार्चके रोदिका मोक्षद्वार कपाटपारमोदादीनन्तु मां साधवः गुरुवः पान्तो नो नित्यं ज्ञान दर्शननायिकः चारतरण गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशकः इक्षां जे आरवती गासगोपत प्रसारोक्यं सपनान कमजन पंचव्यचरणम आय रियानम आय राजसनानो सेयाम्याम तेरण मन पारायानम संसाम चंदी विधि वन्नाम साम दपोगो कमको वेलाव वैगमन समाई माने गुणपति उद मध्यम जीवमजीवं तवं जिनवरवसहेन ज्ञान नित्यक्षं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सभ्यदा शिरसा। जलो अनंतन परम सिद्ध भगवान की जय, देवादेव महावीर भगवान की जय, गोमतेश्वर बाहुली भगवान की जय, कलकरवतेश भगवान की जय, जन्म को भावदाता मई जन्मानी माता की जय, कुंदकुंद आचार्य भगवान की जय, अमृतचंद नेमचंद सिद्धांत देव की जय, ब्रह्मदत्त सूर्य देव की जय, 20वीं सदी के आचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांतागर जी महाराज की जय, सत्यकी पत्राधीश आचार्य श्रोमणी गुरुवर श्री धर्म सागर जी महाराज की जय, ध्यान श्रोमणी आचार्य सत्सुत सागर जी महाराज की जय। तीन क्या वो हाँ राज की जय। यहीं किनारे पर कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा दूर थोड़ी है, दूर कोने पर खड़े नहीं है जाने के लिए उदयपुर चित्तौड़गढ़ जाना है तो मेन रोड जो तो वहाँ बुलाया उन्हें देने आ रहे अभी चार्ज कर लो जब तक दुकान बैठ जाओ, क्या नहीं जाओ दर्शन करके जाओ। हाँ बुलाओ धर्मानुरागी भव्यात्माओं, पिछले दिनों से अपन लोग द्रव्य संग्रह के बारे में सुन रहे हैं। द्रव्य संग्रह एक मिनी समय सार है। समय सार में जो आप बड़ी बातों को बड़े विस्तार से सुनते हैं उसे संक्षेप में इस द्रव्य संग्रह में बताया गया है। मूल रूप से दो ही द्रव्य है, जीव और अजीव। जीव द्रव्य की ताकत क्या है और अजीव द्रव्य की ताकत क्या है, उसकी फीलिंग्स हम जब कर लेंगे तो हमारे अंदर का जो कर्ता कर्म का भाव है, कर्ता बुद्धि है, वो सब नष्ट हो जाए। हम जब परद्रव्य के कर्ता बनते हैं तो कर्म का आश्रय बंद करते हैं और स्वयं का जब अपन चिंतन करते हैं, स्वयं के कर्ता कर्म बन जाते हैं तो संबर निद्रा हो जाती है। जब हम किसी को अपना कर्म का उदय मान के उसे स्वीकार कर लेते हैं, मेरे ही कर्म का उदय है, उसका कोई गलती नहीं है, तो हम दूसरे के बुरा होने से भी बच जाते हैं और स्वयं के बुरे होने से भी बच जाते हैं। और जब हम दूसरे पर आरोप करते हैं कि इसने मेरा बुरा किया, तो फिर क्या होता है कि दूसरे की नजरों में भी बुरा बन जाते और खुद भी कर्म से बंद हो जाते। वह इतनी सी कहानी है जिंदगी की, चाहे जन्म में समझो चाहे अनंत काल बाद समझना। कहने का अभिप्राय है कि जीव और अजीव द्रव्य की व्यवस्था को सही ढंग से समझ लें तो कर्ता कर्म की व्यवस्था बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि मैं ही अपने भावों का करता हूँ, शुद्ध भावों का करता हूँ, ज्ञान दर्शन भाव जो मेरे हैं उनका मैं करता हूँ। तो जो जीव के 9 अधिकार बताए थे, जीव है तो क्यों है, जीव में उपयोगमय है, अमूर्तिक है, दिखता नहीं है, करता है, भोगता है, सदैव प्रमाण है, संसारी है, सिद्ध और ऊर्ध्वगमन करने वाला। तो जीव की सिद्धि करके उसे कहाँ पहुंचा दिया, सिद्धालय में पहुंचा दिया। उसके बाद आगे कुछ है नहीं, लास्ट।
तो इन सब चीजों के विषय में इसलिए जानना है, और अजीब द्रव्य के बारे में इसलिए जानना है कि जो सृष्टि का जो परिवर्तन होता है, कौन करता है, कैसे होता है, कौन ब्रह्मा है, कौन विष्णु है, कौन महेश है, ये चीज ऐसे कैसे चल रही है, ये चीज कैसे रुक रही है, इसको स्थान कौन दे रहा है, ये काल का परिवर्तन कैसे हो रहा है, इन सब का जवाब अजीब द्रव्य में मिलता है। बस किसी कहानी है, दो को समझ लो, कल्याण हो गया। तो जीव द्रव्य के बारे में हमने विस्तार से बताया था, और अजीब द्रव्य के बारे में उन्होंने अजीवो पुण्यो पुग्गल धम्मो अधम्म आयासम कालो पुग्गल मुत्तो रुवादि गुणों मत्य से साधु, उनके स्वरूप को बताया। अब आगे आश्रव आदि के अधिकार के द्वारा हम वस्तु स्वरूप को बताएंगे कि जो जीव के अंदर घटित होते हैं, ये आश्रव आदि जो हैं किसके अंदर घटित होंगे, जीव के अंदर, और इनके आधार हैं आश्रवादी अजीब। अजीब में भी पुद्गल, मुख्यतः पुद्गल है। धर्म अधर्म आकाश क्या ये अमूर्त है, तो वो तो हमारे साथ बनेंगे नहीं। क्या अमूर्त का अमूर्त के साथ कोई जोड़ नहीं है। मूर्त अमूर्त के, अमूर्त मूर्त के जो पुद्गल हैं, और जीव का जो अपना अमूर्तपना है, अनादि काल से कर्म बंधन की अपेक्षा वो मूर्ति की कहा जाता है, इसलिए वो कर्म वर्णाएं, पुद्गल की कर्मणाएं पुद्गल की कर्मणा को अपनी तरफ खींच लेती। जीव उसमें राग द्वेष मोह परिणाम करता, वो निमित्त है, लेकिन कर्म का उपादान कर्म ही है। कर्म का उपादान जीव नहीं है, निमित्त है। और ये बात यदि हम लोग अच्छी तरह से समझ लें तो बिल्कुल कभी सारे संसार के झगड़े खत्म है। जब अपने आप को अपन सवर कर लेते, कहते हैं ना, अरे कहने दो क्या फर्क पड़ता, अपन सवर रखो, ये जो है यही संवर है। सवर करने का नाम ही संवर है। अभी आगे आएगा, लेकिन अभी आपको बता रहे आसव बंधन संवर निज्जर मुखा स पुण्य पावाजी जीवा जीव विशेषा देवी समासेन पुना। जीव और अजीव के विशेष भेद जो हैं, पुण्य और पाप सहित जो आसव बंध संबर निजरा और मोक्ष हैं, इनके स्वरूप को आगे संक्षेप से कहेंगे, ऐसा आचार्य भगवान बतला रहे। तो हम जो है आश्रव क्या करते हैं, शुभ और अशुभ कर्मों का आगमन जिन परिणाम से होता है, शुभा पुण्य से शुभा पापस्य। आश्रव हो गया तो आश्रव पूर्वक ही बंद होता है। तो आश्रव बंद तो हम लोग अनादि काल से कर रहे हैं, लेकिन संबर और निर्जरा का अपने पास कोई प्रोसेस नहीं है। तो संबर कोई दूसरी चीज नहीं है, स्वयं के अंदर सबर कर लेना उसका नाम संबर है। कोई भी अशुभ वातावरण पैदा होता है उसको कर्म का उदय मान के स्वीकार कर लें, उसकी दूसरे के ऊपर आरोपण ना करें कि इसने मेरा गलत किया है। आप दूसरों को छोड़ करके स्वयं के कर्म को दोष दे करके उसकी क्या गलती है, मेरे ही कर्म का उदय है, इससे क्या होगा, स्वयं के नवीन कर्म आना बंद हो जाएंगे और दूसरे से हमारा दुर्व्यवहार नहीं होगा कि उसने किया है हम उसके बुरे नहीं बनेंगे। इतनी सी कहानी है जिंदगी की बहन जी। अब हर कार्य को आप कर अपने ऊपर कर कि उनने मेरे साथ ऐसा किया, उनने नहीं किया, ये मेरे कर्म में गलती थी, ऐसा। जिस दिन हम अपने कर्मों को दोष देना शुरू कर देंगे उसी दिन हम संवर को प्राप्त कर लेंगे, सम्यक दृष्टि बन जाएंगे। हम तो मिथ्या आरोप करते हैं इसलिए मिथ्या दृष्टि है,
करें आप लगावे लड़के को, धन्य तुम्हारे धड़के को, अपनी करनी आप करे सिर औरन की धरता। तो जब भी कर्म का उदय आए, बुरा कर्म का उदय आए, तो और दिवाली मनाओ कि भगवान अच्छा हुआ कि कर्म कट गया। दुख मत मनाओ, अब दुखी हो जाती हो। रोज दिवाली नहीं, उसके बहू के नाम का दीपक जलाओ कि भगवान अच्छा हुआ, यदि ये ज्यादा होता तो मैदान में और ज्यादा फंस जाती। चिंतन को बदलो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। 2 महीने में आप अपने आप को कहोगे हमारे कैसे, बिल्कुल चिंतन बदल लो और रोज उसके नाम के दिया अच्छा किया उसने, कम से कम उसके अंदर से हम दुनिया देख रहे हैं। यदि नहीं होती तो हम तो फुर्सत ही नहीं मिलती, हम कहीं जाते, उन्हीं में राग में फंस जाते। तो जब उसको आपसे राग नहीं तो आप उससे राग क्यों करते? हमारे डॉक्टर ऋषि जैन एक हमेशा कहानी सुनाया करते हैं कि एक अम्मा जी गई महाराज के पास और कह लगी महाराज संसार में हमारा कोई नहीं है, हम बड़े दुखी है, संसार में हमारा कोई नहीं है। महाराज जी मुस्कुराते रहे, सुनते रहे। अब वो थोड़ी देर में कह कर के बात आगे गई थोड़ी दूर, महाराज ने बुलाया, हे अम्मा जी क्या कह रही थी आप? फिर वही कहने लगी महाराज हम बड़े दुखी हैं, हमारा संसार में कोई नहीं है। महाराज ने कहा आज से ये बात कहना बंद कर दो, संसार में मेरा कोई नहीं है। आज से अपना सूत्र बदल दो कि जब हमारा संसार में कोई नहीं तो हम भी किसी के नहीं है। क्या ये दुख जो है हमारा वो हमारे नहीं है, इसलिए दुख नहीं है। हमारा कोई नहीं है, हमारा कोई नहीं है, दुख इस बात का नहीं हम किसी के नहीं बन पा रहे, इस बात का दुख। हम किसी के बनने की कोशिश क्यों करते? जब तुझे मेरी जरूरत नहीं, मुझे तेरी जरूरत नहीं, बात कर, तू सुखी रहे मैं सुखी रहूं। पर ये चिंतन यदि आप ले आओगे कि जब उसको जो हमारा कोई नहीं तो हम भी किसी के नहीं, तुम्हें हमारी जरूरत नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम उसको अपनी जरूरत समझते हो इसलिए दुखी हो, और देख देख के दुखी हो कि फलानी की बहू बहुत सेवा कर रही है, ढिमकी की बहू बहुत सेवा कर रही है, फलानी सेवा कर रही है, मेरी नहीं कर रही। अरे नहीं कर रही तो हमारे बाप की नौकर बन के आई क्या? यही कर्ता पने की बुद्धि जो है, तुम्हारा पुण्य होगा। मैं आपको फिर बताता हूं, जिंदगी में पाप और पुण्य जिसका श्रद्धान हो गया, तुम्हारे पुण्य में ताकत है तो वो सेवा करेगी, और कितनी अच्छी हो। तुम्हारे पुण्य में ताकत नहीं है तो उसकी अच्छाई भी तुम्हें बुरी लगेगी, वो तुम्हारी सेवा करेगी और उल्टा पड़ेगा तुम्हारी लिए। क्यों नहीं समझते हो? वही दवाई जो खा करके तुम ठीक होते हो, और ऐसा मौका आता वही दवाई रिएक्शन कर जाती, वही प्राण ले लेती। तो कुछ अब कर्म के ऊपर भी तो टाल के देखो बहन जी, मुंह से तो कह देती हो। हाँ तो फिर आप स्वस्थ हो जाओ बिल्कुल। जो बीमारी है तुम्हारे सोचने की बीमारी है और कुछ नहीं है। नहीं वो लीवर फीवर सब इसी की बीमारी, सोचने की। आपको लिख के दे दे, एक अल्सर है, लीवर है, ये सब जो है 25 साल से, तो 25 साल से, अरे कोई बात नहीं। हाँ तो कहने का अभिप्राय ये है कि जो अपन आसव बंद संबंध निर्जला के स्वरूप समझना चाहते हैं, ये ना मंदिर में है ना किताब में, अपने परिणामों में है। जैसे अपने उद्दंड बच्चों को गलत काम करने से रोकते हैं, ऐसे अपने मन को उद्दंडता से रोकें कि भाई ये तुम्हारा सोचना अच्छा नहीं है, तुम्हारा बोलना अच्छा नहीं है, तुम्हारा करना अच्छा नहीं है। तो अपने मन वचन काय को हम संभालेंगे, क्योंकि मन वचन काय के द्वारा ही आश्रय होता है। काय वांग मना कर्म योगा, शरीर वचन और मन, ये 3 चीज जो है इससे आश्रय का निमित्त बनता है। और ये तीनों चीजें, ये पुण्य वास्तव में पुण्य का परिपाक है। हमारा शरीर, हमारा वचन और हमारा मन, ये पुण्य के विशेष परमाणु है। अब इसको हम अशुभ में लगाएंगे तो सब खड़ा हो जाएगा, और शुभ में लगाएंगे तो चक्रवर्ती ब्याज के समान बढ़ जाएगा। है? अभी हम आपसे कहें आप महाराज बन जाओ, तो आप क्या कहोगे? महाराज जी हमारा इतना पुण्य नहीं है, हम नहीं बन सकते, यही कहोगे ना।
तो इसका मतलब है हमारा पुण्य था। सामने जो अपन जो है कंपेरिजन करके देख रहे हैं ना कि एक पुण्य में जो इतना व्यक्ति ऊंचा उठ गया है, एक मजदूर है, एक चौकीदार है, एक चपरासी है, एक बाबू है, एक ऑफिसर है और एक है रेवेन्यू डिपार्टमेंट। सामने ही दिख रहे हैं कि उसके भाग में मजदूरी करना लिखा है, मजदूरी कर रहा है, चौकीदार लिखी चौकीदारी कर रहा है, और चपरासी लिखी, पर वो भावना करता है, रोज रोज मजदूरी ढूंढता है। वो कहता है यार रोज रोज थक जाते हैं मजदूरी ढूंढते, कहीं चौकीदारी की नौकरी मिल जाए तो अपने जो है रोज रोज को झंझट खत्म हो जाएगा ढूंढने का। और चपरासी के चौकीदार सोचता है कि यार रात में दिन में ज्यादा ड्यूटी लगाना पड़ती है, चपरासी को ज्यादा काम नहीं करना पड़ता है, तो अपन चपरासी बन जाए। चपरासी सोचता है अरे बाबू बैठा रहता है कुर्सी पर, ऑर्डर चलाता था, मैं घूमता रहता हूँ, मैं बाबू बन जाऊंगी। बाबू सोचता है कि अरे मैं ऑफिसर बन जाऊं। ये ऊपर की आपको तरक्की दिख रही है, तो अंदर की तरक्की देख लो। एक दूसरे से कंपेरिजन करके, या हमारी जैसी लोग अपना कितना पुण्य कर रहे हैं। हमारी जैसी महिला फुटपाथ पे पड़ी हुई है, झुकी झोपड़ी में पड़ी हुई है, टूटे मकान कच्चे मकानों में पड़ी, जंगल खेत खलिहानों में पड़ी हुई है, मेहनत मजदूरी कर रही है, झाड़ू पोछा कर रही है, वो भी एक महिला है, हम भी एक महिला। हमारा वो तो कर्मोदय नहीं है। आज हमारे पास इतनी शक्ति सामर्थ्य है कि हम अपने हाथ से कुछ कर सकते हैं, दूसरों को कर सकते हैं, खुद के लिए कर सकते हैं। यही तो पुण्य पाप का वो है। कोई पुण्य पाप कोई खजाना नहीं है जो उठा के आपको पटड़िया में पकड़ा दे। इससे बड़ा खजाना क्या है कि जो आपके परमाणु मिले, उत्तम दे सुसंगति दुर्लभ श्रावक कुल पाना। जो दुर्लभ दुर्लभ से चीज थी वो आपको मिल गई, हमको मिल गई। मैं आप एक क्लास नीचे, हम एक क्लास नीचे। आप श्रावक कुल में आ गए, हम मुनि कुल में आ गए। तो अब वहां रहते हुए भी आप अपने पुण्य को मल्टीप्लाई कीजिए। घर में रहते हुए भी कर्ता पने का बोझ मत लागिए, कर्तव्य बोध रखिए, कर्तव्य बोध कि मैं बहू हूं तो सास ससुर के प्रति क्या कर्तव्य है, मैं पत्नी हूं तो पति के प्रति क्या कर्तव्य है, मैं माँ हूं तो क्या कर्तव्य है, मैं सास ससुर हूं तो बहू बेटों के प्रति क्या कर्तव्य है। बस ये कर्तव्य बुद्धि रख लो, बस। इसके अलावा आपने कर्ता बुद्धि रखी और दुखी हुए। कर्ता बुद्धि से ही जीव दुखी हो रहा है, दुखी होने का दूसरा कारण है ही नहीं कि दूसरा मुझे सुखी कर दे, मेरे सब अनुकूल चल जाए और मेरे सुख के खिलाफ नहीं चले। बस यही चिंता में डूबे जाए। और किसी ने कुछ बोल दिया, किसी ने कुछ कर दिया, अरे मेरे खिलाफ बोल दिया, मेरे खिलाफ कर दिया, तो उस दूसरे को वो न दे करके अपने कर्म उदय को बस उसके ऊपर रख लें कि ये मेरे कर्म का ही फल है, ऐसे मुझे भोगना है। हाँ, बार बार आपको बताते कर्म क्या है, स्वयं का पैदा किया हुआ बेटा है, स्वयं की पैदा हुई संतान कर्म है। संतान को उत्पन्न करते समय उत्साहित होते हैं, लेकिन जब वो पैदा होकर बड़ी हो जाती है, अनुकूलता रहती है तो खुश होते हैं, और प्रतिकूल चलती तो दुखी होते हैं। तो कर्म सिद्धांत की चीजों को समझ लेने से आत्मा में अतीव शांति का आविर्भाव हो जाता है। तो यहाँ पर आशव जो है, शंबर निर्जला, इनके एक एक करके स्वरूप बताए जाएंगे। तो सबसे पहले आशव के बारे में बता रहे हैं। आशवदि जैन कम्मम परिणामेण पनुषविन्नेयो महावाशवो गिनुत्तो कम्माशविणं परोदि। आसवदिजेण कम्मं परिणामेण पनुषविन्नेयो आवासवो जिनुत्तो कम्माशवनं परोदि। आचार्य कहते हैं आशवरी जैन कम्मम, आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आश्रव होता है उस परिणाम का नाम भावाश्रव। 29 नंबर की गाथा, 29।
आत्मा के जिस परिणाम से कर्म का आश्रय होता है उस परिणाम का नाम भाव आश्रय है, और जो कर्म आ जाता है उसका नाम द्रव्य आश्रय है। तो आश्रय के दो भेद कर दिए, भावाश्रय और द्रव्याश्रय। अब ये इसे कैसे समझे कि भावाश्रय क्या है, द्रव्याश्रय क्या है, आत्मा का परिणाम क्या है और कर्म कैसे आता है, उसको आप समझ लीजिए। क्या नाव, तो नाव में जो छेद है वो है भावाश्रय, और छेद के माध्यम से पानी आ रहा वो द्रव्याश्रय। द्रव्याश्रय। क्या कोई बोल रहा है क्या? ये भावाश्रय द्रव्याश्रय को दिमाग में रखना है। तो ऐसे ध्यान, जैसे नाव, तो जो पानी आ रहा है वो है द्रव्याश्रय, और जिसके माध्यम से आ रहा है। यदि नाव में छेद नहीं हो तो पानी आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। ऐसे ही हमारे परिणाम कर्मों को लाते हैं, तो जिन परिणामों से कर्म आता है उसका नाम है भाव आश्रय, और जो कर्म आ रहा है वो द्रव्याश्रय। इतनी सी बात आगे द्रव्य और भाव में आपको, संवर भी इस प्रकार से है, निर्जरा भी इसी प्रकार से द्रव्य और भाव रूप लेकर के वो उनमें बताए। नमस्ते महाराज जी। हाँ जी महाराज जी एक बार पुनः बताइए। नमस्ते महाराज जी, पुनः बताइए एक बार। पुनः बता रहे हैं। हाँ। भावाश्रय द्रव्याश्रय उन्होंने दो भेद किए। आसवधि जैन कम्मम परिणामेन अपनु शाद भिन्नयो भावाश्रय। आत्मा के जिस परिणाम से कर्म आता है, तो आत्मा का जो परिणाम है ना वो है भावाश्रय, और जो कर्म आ रहा है वो द्रव्याश्रय। तो जैसे नाव, तो नाव में जो छेद है, यदि नाव में छेद नहीं हो तो पानी आ जाएगा क्या? नहीं आएगा। तो जो छेद है वो है भावाश्रय, और छेद के माध्यम से जो पानी आ रहा है वो द्रव्याश्रय। आप दो ही बातें याद रखो, छेद और पानी। छेद है भाव और पानी है द्रव्य। तो हम जो राग देश मोह रूप आदि परिणाम करते हैं, उस राग देश मोह आदि ये सब जो है भाव आश्रय, और उसके माध्यम से जो कर्म वर्गनाएं आ जाती है वो द्रव्याश्रय। नमस्ते महाराज जी। हाँ जी हाँ जी, आ गए आ गए। हाँ आ गई मैं। आज जल्दी भागे हाई कोर्ट से। अच्छा अच्छा, आप जब आपको धोखा दे के आ गए? नहीं नहीं, काम पूरा करके आई हूँ महाराज जी। अच्छा। वो महाराज जी ऐसा है कि एक यहाँ पे वो चलते हैं दिल्ली में सीनियर सिटीजन्स के लिए एक कोर्ट अलग से बना दिया है। हाँ क्या बात है ना, तो उसमें मैं जज हूँ। क्या बात। तो हफ्ते में 3 दिन वो लगता है कोर्ट। अच्छा, तो 1 बजे से 3-4 बजे तक चलता है। तो अब हमें तो उस सीनियर सिटीजन होने के लिए 2 ही साल बाकी है। महाराज जी माता पिता भी हो सकते हैं भले ही छोटे हों। हाँ तो उसमें क्या करते हैं, जैसे बहू बेटे जिनको निकाल देते हैं, जिनको खाना नहीं देते हैं, हाँ। उनके केस आते हैं वहां। अच्छा, तो हम उसका फैसला करते हैं माता महाराज जी। बिल्कुल। तो उसके जैसे भरण पोषण के पैसे बांधते हैं, हाँ तो हम ऑर्डर करके आते हैं उसमें, बिल्कुल बिल्कुल। और प्रॉपर्टी छीन लेते हैं, घर से निकाल देते हैं, मारपीट करते हैं। तो उस कोर्ट में मैं जज हूं मैं वहां। बहुत बढ़िया बहन जी, आप बहुत अच्छा। वो हमारे यहाँ स्तुति करते हैं ना, अब आप जी तुम पास सुन सुन सियस तिहारो, नीति निपुण महाराज की जो नाय हमारो, साधन दुष्टन देव निकार साधन को रख लीजिए। साधु को रख लीजिए। तो आपके पास लोग न्याय मांगने आते हैं, और जी हमारे पास भी लोग न्याय मांगने आते हैं। जी जी। महाराज ये कर्म हमको बड़े दुखी कर रहे हैं, आप मेरा न्याय कर दीजिए।
तो हम एक जी बिल्कुल बिल्कुल। कि तुम दुखी कर्मों के कारण जो है उसमें कर्ता पने की बुद्धि लगा रखे हो इसलिए दुखी हो। अरे तुम जी बेटी बच्चे जैसे सुखी रहे रहने दो। अभी आप महाराज जी, हाँ एक प्रश्न है मेरा इसी से हाँ कि जैसे आत्मा में जब भाव का स्पंदन होता है तब वो कर्म बन जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी, तो इसका मतलब है कि हमें कोई भी बुरे भाव नहीं आने चाहिए अपने मन में। वो तो जल्दी आते हैं, बुरे जल्दी आते हैं, अच्छे बहुत देर आते हैं। जी बुरी बात जल्दी लग जाती है, अच्छी बात कोई नहीं लगती है। कोई सुनता महाराज जी, तो कोई सुनता भी तो नहीं, अच्छी बात है। बस यही बात है। अभी इसी झूम चैनल पर कोई राग का कार्यक्रम हो, कोई राजनेता का हो, है तो पार्टी हो तो वे सब चले जाएंगे। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज है कि जीव जो है, मेरी बात सुनो, जी जीव है सुख के उपाय ढूंढ रहा है लेकिन दुख से बचने के उपाय नहीं ढूंढ रहा। क्या सीधा गणित हमारा जो जीवन का है कि आप जो है सुख के उपाय मत ढूंढिए, दुख से बचने के उपाय ढूंढो तो अपने आप सुखी हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत लेकिन बढ़िया। हम कर रहे उल्टा, दुख के दरवाजे तो बंद नहीं किए और सुख के दरवाजे खोज रहे हो, तो वो आपका सुख भी दुखरूप भी परिणमन हो रहा है, वो दुख आकर के सुख में मिल जाता है। बिल्कुल जी जी, दुख पीछे लगा रहता है महाराज जी। बस बस। अभी आपके आने के पहले हम अपनी बात कह रहे थे कि एक अम्मा जी महाराज के पास पहुंची। महाराज जी हम बड़े दुखी हैं, हमारा संसार में कोई नहीं है, महाराज जी हम बड़े दुखी हैं। महाराज सुनते रहे, अम्मा जी उठ के चलने लगी। तो महाराज ने बुला करके कहा, अम्मा जी क्या बोल रही थी? बोले हमारा संसार में कोई नहीं, हम बड़े दुखी हैं। तो महाराज ने कहा कि आज से तुम अपनी बात को बदल दो और ये कहो कि जब संसार में मेरा कोई नहीं है तो मैं भी किसी की नहीं हूं। तुम दूसरे के बनने के चक्कर में दुखी हो, दूसरे को अपना बनाने के चक्कर में दुखी हो, बनना बनाना छोड़ दो, अनंत सुखी हो जाओगे। जब उसको तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम क्यों जबरदस्ती फटे में टांग डालते हो? आ बैल मुझे मार, सिंह से नहीं तो पूछ से ही मार है। और मुझे मतलब नहीं है, फिर पड़ोसी से पूछेंगे मेरे लड़का बहू क्या कर रहे, कहाँ जा रहे, क्या खा रहे, उनकी खबर क्यों रखती हो? उनको उनके हाल पे छोड़ दो। जब तुमने उन्हें अपने हाल पे छोड़ दिया, तुम उनके हाल पे छोड़ दो। जी तो ये दुखी इसलिए है कि उनकी खबर रखते हैं, मेरी बहू मेरा लड़का क्या कर रहा है, किसको दे रहा है? महाराज जी, हाँ बहुत अच्छा संदेश है ये संदेश बहुत बढ़िया है। हमने तो आपको ये कोटेशन दे दिया है, आप अपने काउंसलिंग के लोगों को बताइए। वही जब उसकी जरूरत थी, तुम क्यों उसकी जरूरत, तुम्हारी क्या कमी है? तुम अपने कमाते हो, खाते, तुम्हारी पेंशन आती है। अधिकतम ये पेंशन वाले ही ज्यादा दुखी हैं, व्यापारी नहीं है। व्यापार का तो अपना छोटा मोटा है तो अपने कमा खा के खा लेता है, उसकी तो पेंशन आती नहीं व्यापारी की है। बस आया सुधा जी है? जी समझ में आ क्या रहा, महाराज जी? समझ में आ रहा कि नहीं? हाँ समझ में आ रहा महाराज जी, खूब। हाँ अब हमारी फीस लगेगी। महाराज जी मुझसे भी फीस ले लो। अरे वाह, गुरु द्रोणाचार्य ने एकलव्य से फीस ले ली थी। जी जी बिल्कुल महाराज जी। हाँ, महाराज जी हाँ जी हाँ जी। समय आएगा तो जरूर दूंगी मैं। देखो ये यही शुद्ध समय सार है जी इसको अपने आप में कर्तव्य बोध कि फीस का मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ ये चुकाना है। इसका मतलब है कि हम इस विद्या को आगे बढ़ाएं, उनका गुरु का निर्माणी करा। ये हम लोग जो
पूछते हैं, जिनवाणी का उपकार, गुरुओं का उपकार नाम ले लेकर के चिल्लाते हैं। हमारे पूज्यपाद जी ने कहा, समन भद्राचार्य ने कहा, कुंकुंद आचार्य ने कहा, नहीं, यही उनके मुख्य अच्छा वो थोड़ी यहाँ हमसे मांगने आ रहे हैं। उनका गुण स्मरण करना ही उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना ही है हमारा उनके प्रति उपकार है। जी जी बिल्कुल महाराज उससे डबल पगार दूंगा। उनकी वाणी का प्रचार प्रसार करना ही है कि उनके प्रति उपकार है। महाराज जी किसी ने मैसेज भेजा है हाँ कि जज से भी महाराज जी फीस ले सकते हैं। बिल्कुल। अरे क्या बात करते हो? किसी ने मैसेज भेजा है। बिल्कुल बिल्कुल, जज को भी पनिश हो सकता है, राष्ट्रपति क्यों नहीं, सबसे महाराज जी अनुरोध अनुरोध भैया ने भेजा है दिल्ली से। अनुरोध जैन दिल्ली से आया है। अनुरोध जैन दिल्ली से। हाँ बहुत बढ़िया। वो भी उनका इंद्र बाबू का लड़का है अनुरोध भाई। तो जो है राष्ट्रपति जो है उसको सबको अधिकार दंड देने का ध्यान रखना जी। राष्ट्रपति चाहे तो जज को रिटायरमेंट कर सकता है, चल उतर तेरी जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। हम कानून नहीं पढ़े बेटा, लेकिन आप लोग के आशीर्वाद से सब बुद्धि महाराज जी आप तो सब पुराण पढ़े हैं, कानून भी पढ़ा है आपने। कानून से ज्यादा पढ़ा है महाराज जी। राष्ट्रपति जो है जज के कार्य पर इंटरफेयर कर सकता है? नहीं नहीं कर सकता। सुधा जी महाराज जी राष्ट्रपति आपके कार्य प्रणाली पर इंटरफेयर कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल। कि आपने गलत फैसला दिया इसलिए फांसी की सजा को माफ करने का अधिकार जज कितने के दे वो है? बिल्कुल बिल्कुल। जज के जो है निर्णय को बदलने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। आगे नहीं समझ में? बिल्कुल महाराज जी बिल्कुल। तो आप जब ये सोच रहे ना कि हमारे ऊपर भी कोई है, बिल्कुल बहुत बढ़िया महाराज जी। इसलिए गलत काम करना ही नहीं चाहिए। नमस्ते महाराज जी। हाँ भैया क्या लिखा है? डीसी जैन ने कमेंट किया है इम्पोर्टेंट। तो अनुरोध जैन है। एक शब्द है महाराज जी, इम्पीचमेंट भी हो सकता है। अब भैया अंग्रेजी हम पढ़े नहीं है। वो जज जो है अगर निर्णय ठीक से नहीं देते हैं तो उनके ऊपर उनको हटाया जा सकता है। आज यही तो मैं बोल रहा था बहन जी को। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ महाराज जी। हाँ जी। वो जज अपने कानून के हिसाब से और अपनी बुद्धि के हिसाब से जजमेंट देता है, और अगर गलत उसने आचरण अगर गलत कर दिया तब उसका इम्पीचमेंट होता है। अब वो तो ठीक है, हम तो इतने पढ़े लिखे नहीं, आप सब पढ़े लिखे, हम तो लिखे पढ़े हैं भाई। लेकिन ये चीजें, ये इन्हीं चीजों का जो है कि हमारे द्वारा कोई अनर्थ ना हो जाए। यदि अनर्थ हो वो हम अनर्थ करेंगे, उसका जो है हम हमारे ऊपर असर करेगा जी। गलत निर्णय जो है हमारे ऊपर जो है प्रभाव डालेगा। बिल्कुल। हम रिश्वत लेकर के या दबाव में आकर के, राजनेताओं के दबाव में आकर के कुछ कर भी देंगे तो उसका जो है पनिशमेंट हमको ही मिलेगा। बिल्कुल जी जी। हम कानून की पकड़ से रहेंगे तो सामने वाला हमारे ऊपर कोई आक्षेप भी करेगा तो कानून हमारी रक्षा करेगा। जी बिल्कुल। क्या? बिल्कुल सही बात है महाराज जी, एकदम सही बात है। तो हमारी जब रक्षा करने वाला कानून है तो हम दुनिया की बातों में क्यों फंसे? जी। इसी प्रकार से हमारे धर्म ग्रंथ के कानून आत्मा की रक्षा करते हैं। ये पंच करते हैं, परवेश भी करते हैं। हम लोग बिल्कुल में आके गलत फैसले लेते हैं।
धर्म समाज संस्कृति को दोनों को डुबा रहे हैं। सही बात है। और परमेश्वरों को भी रिश्वत दे करके आजकल खरीद रहे हो। हाँ, थोड़ा सा दान किया, थोड़ी सी प्रशंसा कर दी, महाराज खुश हो गए, और अब चलने दो जो चल रहा है। नहीं, हमारा जो कानून बोलता है, जो हमारा शास्त्र बोलता है, अनुनीति भाषण आगम के अनुसार ही बोलेंगे। जी महाराज जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप किसी के दबाव में नहीं। हमारा कानून, हमारी कानून की धारा, इतने नंबर का अनुच्छेद ये निर्णय देता है। जी। जब जज जो है फांसी की भी सजा सुनाता है, तो वो ये नहीं कि मैं दे रहा हूँ, इस कानून के तहत इस अपराधी का ये अपराध ऐसे सिद्ध हो रहा है, इसलिए इस कानून के तहत इसको ये सजा मुकर्रर की जाती है। मैं नहीं दे रहा हूँ जी, सजा दे रहा है क्या? जी जी। जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो लोगों को पकड़ करके उसके प्रति मारते हैं, गलत व्यवहार करते हैं। जब पुलिस वाले आते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, आपने जी महाराज जी, अपराधी को पीटना भी गलत है कि कानून आप पकड़ करके आप पुलिस को सौंप दीजिए, आप उसको बंधक बना लीजिए, लेकिन उसके साथ गलत करना आपके हक की बात नहीं है। उसको पकड़ करके अपराध उगलवाना, उसको मारना पीटना, ये पुलिस का काम है। उसको रिमांड लेकर के उसकी बढ़िया सेवा करना चंपी मालिक। बिल्कुल महाराज जी। महाराज जी, आप तो पूरा प्रोसीजर जानते हैं। अब क्या बताएं जी, अनादि आपने पूरा कोर्ट का प्रोसीजर बता दिया। हाँ, तो ये चीजें जो है बड़ी फीलिंग की है। हमारी जहां तक मर्यादा है, वही मर्यादा में अपने काम को करते चले जाएं, कर्म को अपने कर्म पर छोड़ दें, अपने परिणामों को अपने, हमारे भाव हमारे परिणाम हमारे हाथ में, दूसरे के परिणाम हमारे हाथ में नहीं। महाराज जी, आज की गाथा बहुत महत्वपूर्ण है, 29 नंबर की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। एक बार हमने डॉक्टर डिसीजन से पूछा कि टेंशन किसे कहते हैं, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिमाग के डॉक्टर हैं। बोले सोचना सोचना। हमने कि क्या सोचना? टेंशन का मतलब ये है कि दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है वो हम खुद सोचने लगते, इसका नाम टेंशन। सुन लीजिए सुधा जी। जी जी महाराज जी, कौन बहुत बढ़िया। कौन अक्षय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या जानते क्या सोचते हैं। गौण अक्षय गौण है तेरे विषय में, दूसरे क्या जानते क्या सोचते हैं। मुख है पर बात यह तेरे विषय में, तू स्वयं क्या जानता क्या सोचता है। बहुत बढ़िया दूसरे की सोच हमारे हाथ में नहीं है, जी। सोच हमारे हाथ में, लेकिन हम काम उल्टा कर लेते हैं। दूसरों की सोच को अपने अंदर डाल करके और गणित लगाना, उसने मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच लिया, उसने मेरे बारे में ऐसा तो नहीं सोच लिया, यही सोचते रहते हैं। और यही सोचना बंद कर दे तो संबर हो जाएगा। संबर कोई दूसरा नहीं है, ये सोचना बंद कर दे तो संबर है। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, और आश्रव यही है। आश्रव बंद कोई दूसरी अलग नहीं है। दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है, उसको गेट खुला छोड़ दिया, वो लगा रहा है टक्कर अंदर, दिमाग में टेंशन, नींद नहीं आ रही रात भर, उसने ऐसा तो नहीं कर दिया, ऐसा तो नहीं। आगे आगे कोई जज साहब की बात कर रहे हैं अभी फोन पे, इस पे जूम पे चल रहा है, जूम पे। तो ये अपन प्रवचन नहीं, अपनी काउंसलिंग हो रही है। हाँ, एक दूसरे के मन के मैन नहीं कर रहे हैं, अपनी अपनी भड़ास ही चल रही है जी। आप जो सोचते हो हम अपने अंदर लोड करके उसको रिवाइज करते हैं, उसको करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करते हैं कि देखो ये चीज थी, तुमने ऐसे, हमने भी सोचा था, उसको हमने ऐसे अलग किया, तुम भी ऐसे सोचो, तुम भी अलग हो जाओ। भगवान ने यही तो बताया,
भगवान ने ये नहीं कहा तुम मेरी पूजा करो, भगवान ने ये कहा कि जो हमने सोचना बंद कर दिया है, करना बंद कर दिया, वो तुम करना बंद कर दो, तुम भगवान बन जाओगे। तुम दुखी क्यों हो कि मैं भगवान बन गया, मैं ऐसे ही नहीं गया है। तुम्हारा दोस्त जो है ऑफिसर बन गया, बड़ा उसका प्लेसमेंट हो गया, बहुत ऊंचाई पे पहुंच गया, तो तुमने धक्का लगा कर पहुंचाया क्या? वो अपने पुरुषार्थ, वो ये कह रहा है कि भाई तुम भी ऐसा पुरुषार्थ कर लो, तुम भी यहाँ आ जाओगे, तुम भी इतना पुण्य कमा लो, तुम भी आ जाओ, तुम दुखी क्यों? मैं बन गया तो तुम दुखी क्यों? जी महाराज जी, सही बात है बिल्कुल। ये चीजें जो है आश्रव कोई अलग से चीज नहीं है, हमारे व्यवहारिक जीवन से जुड़ी हुई सारी चर्या क्रिया ही वो है आश्रव। शुभा पुण्य से शुभा पाप। तत्वार्थ सूत्र के 6वें अध्याय को हमने खूब इतने दिन तक जो है 1 महीने तक चलाया होगा, बार बार रिवाइज किया कि ये इतना महत्व। तत्वार्थ सूत्र का 6वां, 7वां और 8वां अध्याय, ये 3 अध्याय हमारे जीवन के लिए आश्रव बंद की समीक्षा करने वाले हैं। तो इसको यदि हमने अच्छी तरह से समझ लिया तो कर्म की मजाल नहीं कि तो हमारे घर में घुस सकते। हम कर्म को खुद न्योता देते है। आपकी गली में फेरी वाला निकल रहा है, सड़क है, बहुत सारी चीजें निकल रही हैं, ठेले वाला, फेरी वाला, सामान बेचारा, सब्जी वाला और तमाम सामान बेचते हैं। अब आप तो आवाज दे के रोकोगे नहीं तो क्या वो जबरदस्ती आपके घर में सामान डाल देगा? आप उसको रोकते हो, उसमें रुचि लेते हो, इसीलिए वो रुकता है और वो आपके घर में कचरा आ जाता है। जीवन में गुजरती हैं कुछ ऐसी बातें, जीवन से गुजरती हैं कुछ ऐसी बातें जिनके सोचने से बिगड़ती है जीवन की रातें। अरे गुजरना तो उनका स्वभाव है जीवन से, लेकिन हम कुछ खरीदे ना, कुछ ऐसी बातें हम खरीदेंगे तो घर में आएगा, खरीदेंगे नहीं तो क्या है। उसकी आवाज को सुनी अनसुनी करके भैया जाने दो, हमें खरीदने, हम क्यों सुने? तो जिस रास्ते जाना नहीं उस रास्ते को क्यों पूछना? और जिस रास्ते को जाना है गुरु महाराज बता रहे इस रास्ते से जाओ सुखी हो जाओगे, वो सुनना नहीं, मनमानी करना, फिर दुखी होना, फिर महाराज को परेशान करना। क्या महाराज हमारा न्याय कर दो? अब क्या हमारा न्याय कर दो? तुमने अपना फैसला पहले ही अपने हाथ से कर लिया, हम न्याय क्या करो? उनने उनको गाली दी, उनने उनको गाली दी, बराबर हो गए। उनने उनको मारा, उन्होंने को मारा, बराबर हो गए। अब फैसला क्या करें? आप सबर करोगे तो फैसला होगा कि गलती इनकी है, तुमने क्यों ऐसा किया, उसने जब कुछ नहीं किया। हर चीज जो है अपनी समझ में, तो कुछ बोला ही नहीं था, मैं तो चुप थी, मैं तो सुन रही थी, फलाना ढिमका ढिमका, और फिर ऐसी जगह ला करके रखेंगे वह। रोज सुन लिया करो, सवेरे 7:30 बजे से लगाते हैं और ये तो स्कूल जाती है। तो क्या होगी? अभी तो स्कूल बंद है। नहीं, हाँ मोबाइल पे। हाँ? वो कोर्ट में आज आपके पास वो जज है, कोर्ट में लीडर है वो आप। नहीं अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। तो कहने का अभिप्राय है कि कर्म के आश्रव बंद की प्रक्रिया को हम लोग आज समझ रहे ना, उससे ज्यादा सुख हो संसार में। देखो मजा है, शरीर का दुख तो असाता विधि कर्म के आश्रय, बाकी और कोई भी कर्म हमें दुखी नहीं कर सकते, मेरी गारंटी। हम उद्गल कर्म के नुकसान से अपना नुकसान मान लेते। अरे भाई वो तो उसका स्वभाव है भैया, बनना, पूर्ण गलन होना, कोई टूट गई चीज जल गई, उसका स्वभाव है। मर्यादा से बाहर जाएगी तो वो अपने स्वभाव से विभाव में चली जाएगी। ध्यान रखना, क्या मर्यादा का मतलब एक अंतर, डिस्टेंस। कोई भी चीज यदि मर्यादा के अंदर रही तो कच्ची रह जाएगी, और मर्यादा की बात चलेगी तो जल जाएगी। आपका काम है बैलेंस बनाना, ना वो कच्ची रहे ना जले। और नहीं बहनी, बहुत बढ़िया महाराज जी, बहुत अच्छा। तो यही तो मर्यादा है। तो अपने विचारों की मर्यादा अपने अंदर बनाना, वो कौन सिखाएगा? आगम सिखाएगा, गुरु सिखाएगा।
अपने परिणामों की मर्यादा बना लो। है वही लोग इतने अरे ऐसे ही हो जाते हैं ढीले ढाले कि कुछ करना ही नहीं है, और कुछ सारी करता बुद्धि अपने आप रख लेते हैं कुछ लोग। तो जो चल रहा है जो चल रहा है, अपन लोग क्या करेंगे। हाँ वे निकल जाए, हाँ रात हो जाएगी। और उनका प्रियदर्शी का नंबर दे दिया और चेतन जी का, दोनों के नंबर दे दो। हाँ ले जाओ ले जाओ। मेरे नंबर व्हाट्सएप कर दो। मैं मोहित का नंबर दे एक जयपुर ले जाओगे, एक बहन जी के घर रहेगी। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि। कोई बोल रहा है? आप देखो मुझे कर यही कर्मों की आशा होती है। हमने क्या दिया है मम्मी को, मम्मी चली जाए तो बाबू हमारे पास है। उनके विकल्प करने की जरूरत नहीं है कि बाबू का क्या होगा, तुम भी चिंता मत करना है। बाबू को तो अपने पास रखेंगे। नहीं कैसे नहीं है? क्यों हम क्या करेंगे फिर? पहले तो मेरे चिंता की ज्यादा दवाई हमारी चिंता नहीं ये सब छोड़ो, अभी ये कर्ता कनेक्ट पर यही तो बात हम प्रवचन ले रहे हैं, इसी बात का दे रहे हैं। इसका लिंक ले लो और उसको सुनो, पुराने प्रवचन सुनो, आध्यात्मिक प्रवचन सुनो, इससे आपका टेंशन अपने आप कम हो। सबसे ज्यादा आज के जमाने में जो बीमारियां हैं वो टेंशन की बीमारी, और टेंशन की बीमारियां शरीर की बीमारी। वो डायबिटीज क्या है? चिंता टेंशन की बीमारी है। अल्सर क्या है? चिंता की बीमारी है। आदमी सोता नहीं है बराबर, और उसमें जो है वो बन जाते हैं रसायन, और वो जो है खराब करते हैं शरीर को। चलो श्रद्धा हो जावे जिने वाणी पर, विनय सहित में धर लो। नहीं कोई शर्त हो, शब्द स्वयं अपने शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अफ्रीका है, शब्द ज्ञान से ध्यान बढ़ता, शब्द भाव से हो भगवान, शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव काए शब्द अमित के होने पर ही जीवित लगता है। जय बोलो द्वादशा में जय हमारी माता की जय। बोलिए परम पूज्य प्रज्ञाचरण बाल योगी श्री निवास विहंगम महाराज की जय। जय। नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु महाराज। लाने के बाद तुरंत